हेलो एवरीवन, एक टॉपिक है जिसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या, ये देखते हैं। तो इट इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट विच इट प्रॉमिसेस टू बाय क्रॉप फ्रॉम द फार्मर। किसान को गवर्नमेंट जब पैसा देती है, गवर्नमेंट किसान को पैसा देगी, जो भी वो प्रोड्यूस किया है उसको एक मिनिमम प्राइस दी जाती है, एक प्राइस फिक्स कर दी जाती है ताकि इससे प्राइस नीचे ना आए। ठीक है, अगर 100 रुपया फिक्स कर दी गई है तो 90 रुपये अगर मार्केट प्राइस है तो किसान को 90 रुपये ना मिले बल्कि 100 रुपये मिले। और इसकी लागत कैलकुलेट किया जाता है। प्राइस एक मेथड है जिसमें सारा इन्वेस्टमेंट देखा जाता है कि किसान अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, बोने के लिए क्या क्या इन्वेस्ट किया है, और उससे ऊपर ही एमएसपी रखी जाती है ताकि जो लागत है, जो किसान की लागत है, उससे प्राइस जो है ज्यादा ही रहे। तो ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया। अब आइए देखते हैं इसमें कि क्या क्या फायदे। जैसे इसमें एमएसपी यहाँ देखिए 1250 रुपये है और यहाँ पे सरकार द्वारा घोषित ये 2150 रुपये है और मार्केट प्राइस 1850 है, तो मार्केट प्राइस से इनको ज्यादा मिल गया। तो बस यही होता है मिनिमम समर्थन मूल्य। इनकी जो प्राइस निकाली जाती है वो A2 और FL लिखा जाता है। एक A2 कॉस्ट होती है, ये देखिए, एक A2 कॉस्ट होती है प्लस FL। A2 कॉस्ट क्या होती है? A2 सारा जो भी किसान लागत लगा देता है, ठीक है, सीड लगाती है, A2 कॉस्ट में क्या आ गया? सीड आ गया, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, जो भी इन्वेस्टमेंट किसान ने की, वो A2 कॉस्ट में आ जाता है। अब इसमें A2 आता है और प्लस FL आ जाता है। FL माने होता है फैमिली लेबर, जो भी घर के लोग काम वाम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पैसा मिल नहीं रहा, तो उसको भी अकाउंट में लाया गया और उसको भी जोड़ लिया गया एक्सपेक्ट करके कि अगर मान लो फैमिली लेबर काम करता तो इनको कितना मिलता। तो A2 तो डायरेक्ट कैश वैश हो गया, पर FL क्या हो गया? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट इज द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। तो जब ये जो निकाला जाता है, इट इज 1.5 ऑफ A2 प्लस FL का 1.5 ये लगभग कॉस्ट निकाली जाती है। यहाँ पे देखिए प्राइस देखा जाता है, कंपीटिंग क्रॉप का प्राइस देखा गया, ठीक है, इससे भी इनके एमएसपी, तो प्राइसेस ऑफ अल्टरनेटिव क्रॉप जो उस एरिया में ग्रो होते हैं उनको भी देखा जाता है। फिर प्राइस निर्धारण किया जाता है, मार्केट प्राइस का ट्रेंड देखने की पास्ट ट्रेंड क्या है मार्केट प्राइस का क्रॉप में, ठीक है, उसको भी देखा गया। फिर यहाँ कुछ अदर फैक्टर्स आ गए, देखिए इनपुट कॉस्ट क्या है, इनपुट क्या है, सीड के फर्टिलाइजर, तो ये हो गया A2, दिस इज A2, ये आपका A2 हो गया। फिर यहाँ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, डिफरेंट रीजन में आप जो कल्टीवेट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या उन सबको देखते हुए एक सेट किया जाता है। फिर डिमांड कितनी है, प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, इसमें भी अगर आप एमएसपी करते हैं कई बार बढ़ा दिया जाता है, भले डिमांड इसकी ज्यादा नहीं हो फिर भी एमएसपी बढ़ा दिया जाता है, तो ये चैलेंज आ जाता है, चैलेंज एमएसपी का कि एक दिक्कत आती है। बट यहाँ पे डिमांड सप्लाई को भी एसेस किया जाए तो बढ़िया है। इसमें इनको इनकम की सिक्योरिटी है कि भाई एक एमएसपी मिल गया तो ये लॉस में जाएंगे, पर पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है तो क्रॉप को डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा क्रॉप ग्रो करें जिसमें एमएसपी ज्यादा है। हालांकि थोड़ा दिक्कत कॉज करता है क्योंकि जिसके एमएसपी ज्यादा है अगर सिर्फ वही ग्रो करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर यहाँ डिसीजन मेकिंग में इनकी आसानी आती है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में क्योंकि उनको पता है कि हमारा लॉस नहीं होगा, आप लॉस से बच जाओगे, आपको एमएसपी क्योंकि मिल गया तो आप इनकरेज करेगा ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर डिस्ट्रेस सेल, कम दाम में जो बेचा जाता है उससे बच जाएंगे ये लोग। इट इज सपोर्ट्स रेनफेड फार्मर्स को काफी सपोर्ट करता है, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, अलग अलग क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो। अगर अलग अलग क्रॉप के लिए एमएसपी आपको बता दी गई और ऐसे क्रॉप के लिए जिसकी ज्यादा है वो कम ग्रो हो रहा है, मान लो कोई क्रॉप कम ग्रो हो रहा है उसकी एमएसपी आपने बढ़ा दी है तो वो जो है फिर ये ग्रो किया जाएगा। फिर आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास इनकम अच्छी आएगी, आपको एमएसपी मिल रहा है, सपोर्ट करिए। देन सोशल अपलिफ्टमेंट भी होगा, भाई सामाजिक स्थिति अच्छी होगी क्योंकि आप लॉस में नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप डेट ट्रैप में नहीं फंस रहे हो, डेट ट्रैप से बच रहे हो, प्लस गवर्नमेंट इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, और आपका क्या नाम है, आपका इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस हो रहा है, ये सब चीजें जो है इसमें कवर होती है, गरीबी दूर की जाती है, ठीक है, ये सब सारी चीजें। पर यहाँ पे थोड़ा देखिए ज्यादातर पल्स के लिए काफी ये सब होता है। तो फूड सरप्लस नेशन, फूड सरप्लस की तरफ बढ़ेगा, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसकी फूड डिमांड को मीट करने के लिए एमएसपी देना, फार्मर्स को इंकरेज करना ये बहुत ही जरूरी है। देखिए कुछ चैलेंजेस भी इसमें आते हैं, जैसे कि एमएसपी अनाउंस फॉर 23 क्रॉप, ठीक है, बट प्रोक्योरमेंट जो होता है वो बस राइस और व्हीट का ही ज्यादा होता है, बाकी का एमएसपी आपने हाई तो कर दिया पर सरकार जो है वो प्रोक्योर नहीं कर रही। तो ऐसा करने के लिए सरकार को सबको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाइवर्सिफाइड क्रॉप देना चाहिए जिसमें पल्स दिया जाए, ऑयल सीड दिया जाए, ये सब चीजें भी आप डालो। फिर प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है ज्यादा, कई फार्मर्स होते हैं सेल नहीं कर पाते हैं अपना प्रोड्यूस एट एमएसपी, ठीक है, तो बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है किसानों के अंदर, कुछ सारी चीजें ही है। मार्केट डिस्टॉर्शन हो जाता है कैसे, एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ यू क्रॉप, अगर कुछ ही क्रॉप एमएसपी आपने बहुत बढ़ाया हुआ है और वो बार बार सरकार उसका पैसा दे रही है और बाकी क्रॉप का नहीं दे रही, तो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट होने लगेगा तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, तो डिस्टॉर्ट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इससे क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन पे असर पड़ता है, ठीक है। ये एक लेक्चर है पार्ट 1, पार्ट 2 की आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मैं पार्ट 2 अगले से बताऊंगा, ठीक है।